हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, सुपर टेट की जो बम्पर भर्ती आने वाली है, इसके सुगबुगाहट के बारे में तो आप लोग सुन ही लिए होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक नौकरी, एक भर्ती नहीं, हम सब के लिए जीवनदायिनी है। बेरोजगारी के इस महामारी में दोस्तों, जिस भी बच्चा का, जिस भी लड़का लड़की का हो जाता है दोस्तों, तो समझ लो वो नौकरी नहीं, उसको एक नया जीवन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए ये हमारे हाथ से जाने ना पाए, इसके लिए हमको एक बेहतरीन रणनीति बनानी पड़ेगी। एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका हमें अपनाना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, उसके लिए दोस्तों हम सबको सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, कोर्स बेचने वाले कोर्स बेचते रह जाएंगे, हम लोग सिर्फ खरीदते रह जाएंगे और अंत में यही कहेंगे कि हमारा इतने नंबर से नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूं, हमारा कोर्स बेचना कोई लक्ष्य भी नहीं है। मैं तो अभ्युदय योजना के तहत जो पीसीएस वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, तो इसलिए आपका दोस्तों भला चाहता हूं कि आपको ऐसी प्रामाणिक जानकारी दे जो आपके लिए दोस्तों आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आए। और आप दोस्तों अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो यकीन मानियो, आप अगर इस रास्ते पर चलते हैं तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे, इसके बेसिक सिलेबस के बारे में बताएंगे। फिर अंत में बताएंगे कि आपको कितना एफर्ट्स करना होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, उसकी रणनीति आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनानी होगी, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप उसी हिसाब से आपको आगे कितना मेहनत करना है, इसके बारे में बताएंगे। तो चले हम आपको शुरुआत करते हैं इसके बेसिक सिलेबस से। इसको अगर समझ लेंगे, बिना बेसिक सिलेबस को समझे मेरे भाई आप अंधेरे में तीर मारोगे, ये समझ लेना। तो इसलिए आप किसी पर कोर्स बेचने वालों पर भरोसा मत करना मेरे भाई। आपको ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं कोर्स बेचने वाला। तो यहाँ पर चले हम देखते हैं दोस्तों परीक्षा का पैटर्न अगर हम लोग समझे, पहले सबसे पहले हमें परीक्षा का पैटर्न समझना होगा। हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर लड़ाई में जा रहे हैं, उसके बारे में समझना होगा आखिर क्या है। तो आप सबको पता होना चाहिए 150 नंबर का आपका 150 प्रश्न आपको आएंगे और हर प्रश्न 1 नंबर का होता है, जिसमें 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 150 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न आप जानते हैं 150 प्रश्न है तो 150 नंबर है, इसका मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप तुक्का भी मार सकते हैं। और तुक्का पर आप लोग को मैं बताया हूँ तुक्का कैसे मारा जाता है। एलिमिनेशन मेथड लगाया जाता है, ABCD करके है। तो पहले आप सोच लीजिए कौन एकदम नहीं हो सकता, ये मान लीजिए नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इसमें से 2 आप कंफ्यूजन में हो तो इसमें तुक्का मारोगे तो आपका 50% चांस रहेगा सही हो जाएगा। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया, 150 प्रश्न 150 नंबर का और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे जरा हम लोग दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ देखिए आपको विषय के बारे में समझाया गया है कि किस विषय का कितना वेटेज है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, विषय और अंक का यहाँ पर विभाजन आपको दिया गया है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर भाषा से संबंधित दोस्तों सवाल आएगा, अभी आ रहा है भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो 40 नंबर आपका भाषा से संबंधित सवाल आएगा। और सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड 30 प्रश्न आपको दोस्तों पूछा जाएगा। और मैथमेटिक्स 20 नंबर का दोस्तों ये आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। और शिक्षण, मनोविज्ञान और विज्ञान, इसमें दोस्तों ये 40 नंबर का आपको ये पूछा जाएगा यहाँ पर। और तार्किक जो प्रश्न है, जैसे आपको कुछ रीजनिंग, IT और लाइफ स्किल से संबंधित कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे, तो वो दोस्तों वो 20। तो यानी यहाँ पर कुल 150 प्रश्न हो गए। 150 प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, मैंने ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर दिया, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे। आगे दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर चले आगे थोड़ा सा बढ़ें, तो यहाँ आपको जो दिखाया गया है, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। अब एक एक चीज़ों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। यहाँ देखें, यहाँ आपको साथियों भाषा मैंने पहले बताया ना, जो 40 अंक से आपको भाषा पूछा जाएगा 40 नंबर का, वो भाषा में क्या रहेगा, उसमें दोस्तों हिंदी आएगा। 20 नंबर का दोस्तों हिंदी जो बहुत बड़ा वेटेज रखता है। और 10 नंबर का दोस्तों उसमें इंग्लिश और 10 नंबर का संस्कृत। यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि हम इंग्लिश लेंगे, हम संस्कृत हमारा है, हिंदी है, यहाँ पर आप कुछ नहीं कह सकते, जो है कंपलसरी है इसमें। तो 20 नंबर का आपको हिंदी में दोस्तों क्या है, हिंदी व्याकरण वाला जैसे सवाल, ग्रामर से रिलेटेड व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधि, समास और मुहावरे, इतना आपको हिंदी में पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर का अगर बात करें हम लोग दोस्तों, तो वही बेसिक ग्रामर जो आप लोग टेंस वगैरह पढ़े हैं, सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशंस आएगा, स्पोर्टिंग्स,
एरर यानी जो त्रुटि वगैरह होता है वोकैबुलरी का, तो ये आ जाएगा, यहाँ से आपको ये पूछा जाएगा। और संस्कृत में देखें तो व्याकरण वही, यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो है इसका बेसिक ग्रामर आपसे पूछा जाएगा। आप इतना मोटा मोटा ध्यान रखे रहें। तो व्याकरण की आधारभूत जो संकल्पनाएं हैं, संधि, शब्द, रूप, धातु और अपठित गद्यांश, यानी आपका हिंदी अगर बहुत अच्छा से तैयार है दोस्तों, तो संस्कृत आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो समझ गए, जो भाषा से संबंधित 40 नंबर का आपसे पूछा जाएगा वो कहाँ से कितना आएगा। अब चलते हम लोग दोस्तों दूसरे सिलेबस पर, दूसरे वाले यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट में। तो यहाँ जो आपसे पूछा जा रहा है, देखें सामान्य ज्ञान, जो सबसे ज़्यादा वेटेज है पहले हम उसका ख्याल रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं। तो देखिए दूसरा वाला जो हमारा यहाँ है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, यानी जो जीएस जीके वाला पोर्शन आएगा, यानी यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब और करंट अफेयर्स, ये 30 नंबर का आएगा, जो दोस्तों बहुत ज़्यादा वेटेज आपको आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं और समसामयिक करंट यानी जो मुद्दे हैं वो पूछा जाएगा। तो करंट मुद्दे कहाँ से, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना है, तो इसी से पढ़ना है आपको। सामान्य ज्ञान में आप लोग जानते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और शासन व्यवस्था, ये सब पूछा जाएगा। और इसी में यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल रहेगा। यूपी स्पेशल आप लोग समझ रहे होंगे, जिसमें यूपी से रिलेटेड सारी चीज़ें, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक ये सब और उसके योजनाएं। तो यहाँ से आप समझ गए आपको जीएस, जीके और करंट में क्या पूछा जाएगा। अब हम लोग आगे चले दोस्तों, यहाँ से देखते हैं आपको, यहाँ पर आगे दिखाएं अगर, तो मैथ में आपसे क्या पूछा जाएगा। मैथ भी 20 नंबर का है दोस्तों, 20 नंबर से आपसे मैथ पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर से आपको मैथ जब पूछा जाएगा, तो मैथ में जो आपसे यहाँ पर दिया गया है अंक गणित व संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, अंकीय क्षमता, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज तथा विभाज्यता के नियम। तो इतना आपसे पूछा जाएगा अंक गणित में। रेखा गणित में देखिए क्या पूछा जाएगा, रेखा गणित और बीज गणित का भी सवाल आता है। तो यानी 2 भागों में हमारा मैथ बटा है, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। तो यहाँ पर तो अंक गणित हमने देख लिया, बीज गणित और रेखा गणित में अगर देखेंगे तो बीज गणित के सामान्य नियम, औसत, अनुपात, समानुपात, क्षेत्रफल, आयत, ज्यामिति और सांख्यिकी और व्यवहारिक ज्ञान। तो इतना आपको रेखा गणित, मैथमेटिक्स के रेखा गणित में पढ़ना है। तो समझ लीजिए आप, तो यानी जो 20 अंक का पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, वो यहाँ से इतना पूछा जाएगा। दोस्तों अगर ये सब आप नहीं समझ रहे हो मेरे भाई, आपको बाहर लग रहा है, कोई प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहा है, चापो चाप आप उसको करते जा रहे हो, तो दोस्तों ये आपके लिए घातक साबित होगा। क्योंकि दोस्तों वो प्रश्न बता दिया, आप प्रश्न समझ लिए तो आपको लगा खो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है वो कैसे पूछेगा या कैसे नहीं। तो आप सिलेबस को समझे रहोगे ना, तो आपको मेरे भाई इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, हमें कहाँ पढ़ना है, कितना छोड़ना है। क्योंकि पढ़ना को तो बहुत कुछ रहता है ना, आप यदि उसको छोड़ना सीख गए तो समझ लो आप बहुत कुछ सीख गए। तो चले हम लोग आगे देखते हैं यहाँ साथियों। तो यहाँ पर अगले वाले में देखें, विज्ञान वाला देखें, जो 10 नंबर से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ देखें हम लोग जो चौथे वाले में कुल यहाँ पर 10 विषय हैं। तो 10 विषय में अभी हम लोग चौथे नंबर पर पहुँचे हैं। चौथा नंबर दोस्तों क्या है, विज्ञान है हमारा, 10 अंक, जिसमें पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से संबंधित आपसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो सामान्य विज्ञान से यहाँ पर सवाल आएगा, जो दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्वपूर्ण नियम, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि और पदार्थों की विभिन्न अवस्थाएं, जीवन व स्वास्थ्य से संबंधित, यानी यहाँ पर बायोलॉजी से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जीवों की दुनिया, मानव शरीर की संरचना, संतुलित आहार, प्रमुख रोग और स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ से ये बायोलॉजी और पर्यावरण से भी रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। आप लोग जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश, देशांतर तथा सौरमंडल, ये सब आपको यहाँ से सवाल, यहाँ से 10 नंबर आपको आएंगे सवाल। तो यहाँ से आप ये तैयार रहिएगा, विज्ञान और भूगोल से संबंधित। आगे चले दोस्तों, अगर हम लोग देखें यहाँ तो देखिए शिक्षण कौशल, यानी जो लर्निंग स्किल है और बाल विकास, यहाँ से पेडोलॉजी वगैरह करके जो सवाल आते हैं। तो यहाँ से ये आपको यहाँ पर 20 नंबर का ये आता है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका भार देख रहे हैं 20 नंबर का है। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा। टीचिंग एंड साइकोलॉजी यहाँ पर जो दिया गया है, तो इसे आप कैसे देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। शिक्षण कौशल जो है 10 नंबर का और बाल मनोविज्ञान 10 नंबर का, यानी जो 20 नंबर है 10 नंबर में यहाँ पर बटा है।
शिक्षण कौशल में आपसे क्या पूछा जाएगा? शिक्षण विधियाँ व कौशल, अधिगम सिद्धांत व वर्तमान भारतीय समाज और समावेशी शिक्षा की नीतियाँ, ये सब तो आप पढ़े होंगे यहाँ पर टेट में। तो आगे देखिए, बाल मनोविज्ञान में आपसे क्या पूछा जाएगा? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पढ़ने को तो बहुत लोग पढ़ाएंगे, आपके सामने बहुत कुछ है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? बाल विकास को प्रभावित कौन से कारण करते हैं? जो दिव्यांग यानी डिसेबल छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था और शिक्षण वातावरण का निर्माण, ये सब यहाँ पर आपको फोकस करना है। तो चले हम लोग आगे देखें। अगर यहाँ पर तो 8वें विषय में आपसे जो पूछा जा रहा है, कुल 10 विषय हैं मेरे भाई, मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर जो जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल और मैनेजमेंट अभिवृत्ति एटीट्यूड जो यहाँ पर पूछा जाता है 10 नंबर का, तो यहाँ पर उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? व्यावसायिक आचरण एवं नीति, शिक्षक के नैतिक व व्यावसायिक दायित्व, छात्र प्रेरणा, आप छात्रों को कैसे मोटिवेट करेंगे, यानी बच्चों को प्रेरित करने यानी मोटिवेट करने के तरीके व शिक्षण का व्यवहारिक स्वरूप, संवैधानिक व मानवीय मूल्य, यानी एक जो मानवीय वैल्यू होती है उसको आप कैसे सिखाएंगे, भारतीय संविधान में निहित मानवीय आदर्श, दंड व पुरस्कार व्यवस्था। तो आप लोग जानते हैं इसमें शिक्षण स्किल में दंड और पुरस्कार व्यवस्था, कोई अच्छा काम करे उसके लिए पुरस्कार, कोई खराब काम न करे उसके लिए दंड। तो शिक्षण के दौरान इनका सकारात्मक व मनोवैज्ञानिक उपयोग किया जाता है, दंड और पुरस्कार का। आगे देखें जड़े हम लोग 9वें विषय पर अपने आए, तो यहाँ सूचना तकनीक, आईटी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो देखें, सूचना तकनीकी से आपको 5 नंबर का आपको आईटी से सवाल पूछा जाएगा, और 10 नंबर आपको तार्किक ज्ञान, मतलब ये नौवां विषय जो आपका है ये तकनीकी आईटी है जो 5 नंबर का, और तार्किक ज्ञान यानी कह सकते हैं रीजनिंग 5 नंबर का ये। तो यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे मिलाकर, यानी 5 नंबर ये और 5 नंबर ये। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर सूचना तकनीकी यानी आईटी, मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ पर कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन के बुनियादी ज्ञान, शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाने वाले जो डिवाइसेस हैं, एजुकेशन ऐप्स हैं, डिजिटल शिक्षण सामग्री, ईमेल का व्यवहारिक उपयोग क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। आप इन्हीं चीज़ों पर फोकस करना। आगे देखें अगर हम लोग यहाँ सादृश्यता यानी एनोलॉजीज, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग, सोचने की क्षमता बढ़ाने वाली सामान्य पहेलियाँ जो पुज्जल्स आते हैं, यहाँ पर आपको करना है। तो दोस्तों मैंने पहले यहाँ पर आपको समझा दिया है पूरे सिलेबस के बारे में कि आखिर आपसे कौन कौन से 10 महत्वपूर्ण विषय आपके सामने पूछे जाएंगे, उन 10 में क्या क्या पूछा जाएगा, ये मैंने आपको ये सिलेबस के बारे में आपको अच्छे से पहले यहाँ पर मैंने आपको समझाया। अब दोस्तों जरा आप लोग ये मेरिट गुणांक जो सुपर टेट है आपका, उसकी मेरिट कैसे बनती है, आपको कितना एफर्ट लगाना है आपको, क्योंकि हर बच्चे का इसमें अलग तरीके से होगा, कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें ध्यान से, सुपर टेट के लिए जो मेरिट आपको नियम बनेगा, लास्ट मेरिट जो बनेगा, तो उसमें मैं आपको बताया था 40% आपका ये एकेडमिक जो है गुणांक वो तय करेगा, और 60% आपका सुपर टेट में जो आप परफॉर्मेंस जो पेपर होगा वो तय करेगा। तो यानी 40% आपका हो गया है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपके पास जो आपने अभी तक किया है वो आपके साथ रहेगा। 60% आपका ये तय करेगा। इसमें अगर आपका कम है तो आप इसमें जितना ज़्यादा खींच सकोगे वही आपको कारगर साबित होगा। कैसे होगा, चले यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बिना इसको समझे दोस्तों अंधेरे में तीर नहीं मारना है हम सबको। तो यहाँ देखिए, चयन प्रक्रिया का मूल नियम 40-60, ये मैंने आपको भी समझा दिया। 40 आपका एकेडमिक है, 60 आपको जो सुपर टेट देंगे वहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें शैक्षणिक में पहले क्या आता है, इसमें देखिए क्या कितना वेटेज है, इसके पहले अच्छे से समझ लीजिए। यानी जो आपका एकेडमिक रिकॉर्डेड है इसके बारे में 40% कैसे तय होगा, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। और इसके बाद दोस्तों जो आपने बीएड या बीटीसी किया है उसमें जितना आपने परसेंटेज पाया है उन परसेंट का 10% अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी आपने 10वीं में कितना पाया है उसका परसेंट जितना, उसका 10%, 12वीं में जितना पाया है परसेंट उसका 10%, और ग्रेजुएशन में जितना पाया आपने उसका 10%,
डीएलएड या बीएड में आपने जितना पाया है उसका 10%, यानी सबका 10-10% मिलाकर 4 हो गया ना, तो यानी सबका 10-10% 40, इसीलिए कहा जा रहा है ये 40% आपका यहाँ से हो गया। अब यहाँ देखिए लिखित में क्या होगा, जो सुपर टेट का आप एग्जाम देंगे 60% तो कैसे तय होगा इसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पर ये समझ लेंगे तो आपको बड़ा काम देगा, आपको समझदारी को यहाँ पर बढ़ाएगा। कैसे देखिए, 150 नंबर का जो आपका पेपर होगा सुपर टेट का, तो इसमें आप क्या करोगे, जितना नंबर पाओगे ना तो उसका जो है उसको नंबर का, मान लीजिए 150 नंबर का आपने दिया, तो 150 नंबर में जितना आप पाओगे उसका 60% निकाल लेना, वही आपका गुणांक बनाएगा। अभी आपको ये अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा आराम से। तो यहाँ पर देखिए कैसे शैक्षणिक वेटेज बनेगा यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। तो यहाँ पर आप हाई स्कूल देख लीजिए 10% वेटेज, इंटर में जितना परसेंट पाया है उसका 10%, और स्नातक यानी ग्रेजुएशन में और आपके जो डिप्लोमा किया है बीएड या बीटीसी उसमें 10-10%, तो वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर यही बात अभी मैंने पिछले स्टेप में बता दिया था। अब हम आगे चलते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर है जो अभी मैंने आपको समझाया। तो आपको कितना लक्ष्य रखना है ये आपको ध्यान देना है। देखें ज़रा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ देखें, हाई स्कूल मान लीजिए कोई बच्चा 80% पाया है, तो 80% का आप 10% निकालेंगे, 8 आ जाएगा। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है, 12वीं मान लीजिए आपने 70% पाया है, तो इसका 10% निकालिए, 7 अंक हो गया। स्नातक ग्रेजुएशन मान लिया आपने 65 पाया है तो 6.5 हो गया, और डीएलएड वगैरह में आपने 85 पाया है तो 8.5 ये हो गया। तो यहाँ पर ये सब मिलाकर अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर गणना किया जाएगा। अभी यहाँ पर आपने गणना किया गया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 120 अंक प्राप्त करने वाले, मान लीजिए आपने 150 में से 120 अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, मान लीजिए आपने 50 में से 120 नंबर पा गया, इसका मतलब आप 80% पाए हैं, वो 80% का आप 60% निकालेंगे, तो यानी मेरिट गुणांक 60%, यानी 80 का 60 निकालेंगे तो 48 गुणांक आएगा। यानी आप 120 नंबर पाते हैं तो आपका 48 गुणांक बनेगा। और मान लीजिए यहाँ पर अभी जो आपका यहाँ पर आया था, मैंने जो यहाँ पर ये आपको दिखाया था अभी। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ से सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। अभी जो पिछले पेज में मैंने बताया था मेरिट के बारे में, तो हाई स्कूल में आपका 80% था, यानी 8 पॉइंट वहाँ बन रहा था, 70 का 7 इंटर में यहाँ पर बन रहा था। ग्रेजुएशन में दोस्तों 65% था तो 10% इसका 6.5, और वहाँ पर आपने जो डिग्री लिया है डिप्लोमा, जो डीएलएड या बीएड, तो यहाँ से 8.5 यहाँ बन रहा था 85 का। तो इसका मतलब ये सब यहाँ पर मिलाकर और 48 ये आपने सुपर टेट में पा गया। सुपर टेट में यदि आप 150 में से 120 पाते हो, 120 का मतलब वो 80% हो गया। अब 80% का आप 60% निकालोगे, 80% का 60% अगर निकालोगे तो वो 48 आएगा। तो 48 आपने सुपर टेट में पा लिया, तो कुल आपका जो बन रहा है दोस्तों 78 बनेगा। तो इसका मान लीजिए कि आप 75, इसका जो मेरिट जाती है अमूमन अब तक जो इसका रिकॉर्ड रहा है 75 से 80-85 के बीच रहेगा। तो यहाँ तक आप मोटा मोटा मान लीजिए, वेरी करेगा कितनी भर्ती आती है, कितने बच्चे रहते हैं, कैसा पेपर आता है, ये सब पे डिपेंड रहेगा। लेकिन मोटा मोटा ये देख लीजिए कि सारे वर्गों का अगर हम लोग देखें मिलाकर तो 75 से 85 के बीच ये रन कर सकता है। तो आप दोस्तों आपको ये लक्ष्य रखिए, आज से ही टारगेट रखिए, हम जो आपको बताने आए हैं कि अगर आप इतने के बीच में, यदि आपका जो एकेडमिक गुणांक बहुत ज़्यादा है तब तो आपको सुपर टेट में थोड़ा कम भी पाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पर अगर एकेडमिक गुणांक थोड़ा सा कम है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा खींचना पड़ेगा जो आप सुपर टेट का पेपर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आपको दोस्तों जो भी आपने अब तक किया है एकेडमिक वो तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी मेहनत, अच्छी साइंटिफिक रणनीति के तहत आप इसे जो अपना जो स्टेट का गुणांक है उसे बढ़ा सकते हैं। तो यही है दोस्तों, 60% वेटेज इसमें है, तो 60% बहुत ज़्यादा मान्य रखता है दोस्तों। इसमें हम अगर जितना खींच लेंगे, उधर हमारा कम ही बन रहा है, 30 ही बन रहा है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो 25 आप जोड़िए ना, एक कि देखिए इनका एकेडमिक गुणांक कितना बन रहा है, 8, 7, 15 और 15 और 9, यहाँ पर 24 और 24, 6, 30। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर उदाहरण दिया, इनका एकेडमिक गुणांक 30 है और 48 यह बन गया है।
तो यहाँ पर इनका 78 बन रहा है। तो आप भी कोशिश करिए, एक बार कमेंट्स में बताइए कि आपका एकेडमिक गुणांक कितना बन रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हमें कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है, कितनी ज़्यादा हमें मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर जहाँ तक औसत की बात आ रही है कि एक एवरेज में जो बच्चों का जो आना चाहिए वो 120, क्योंकि जो 25-30 के अमूमन बीच सबका होगा जो एकेडमिक गुणांक। तो आपको दोस्तों टारगेट रखे रहिए, 120 से कम तो नहीं आना है। तो इसका अगर लक्ष्य लेकर चलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर मैंने जो आपको बताया सिलेबस के बारे में। फिर आपको दोस्तों मेरिट कैसे तय होते हैं, ये पुराने आधार पर है, हालांकि अभी ये नए आधार पर ये कैसे करते हैं, अभी तक तो ऐसे ही ये होती रही है। नए आधार पर कैसे तय करेंगे ये अभी आपको ये भर्ती आने के बाद पता चलेगा कि ये जो मेरिट तय करते हैं किस आधार पर वैसे ही करते हैं या फिर इसमें कुछ बदलाव करते हैं। तो चलिए वो देखा जाएगा आने वाले समय में। तो हम लोग कल से अपने दोस्तों एस टेट के लिए रामबाण सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी टेट वाले में दोस्तों देखा था, एक एक से प्रश्न, घटना चक्र का धाकड़ धाकड़ प्रश्न हम लोग लेकर आए थे। बहुत लोग दोस्तों एकदम मक्खन की तरह प्रश्न ला रहे थे बच्चों को लुभाने के लिए। तो दोस्तों वो ज़माना बदल गया है, आजकल कंपटीशन बहुत भारी है। तो उस कंपटीशन में दोस्तों खास करके जो सुपर टेट का, तो इसमें दोस्तों हम लोग को याद रखना पड़ेगा ये कि सुपर टेट जैसी भर्ती में इतनी ज़्यादा महामारी होगी, इतना ज़्यादा इसमें दोस्तों भगदड़ होगी, इतने ज़्यादा बच्चे होंगे, बहुत लोग बैठे हैं बेरोजगार हमारी आपकी तरह। हम सब लोग कमरे में 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है बहुत पढ़ लिए, लेकिन हम लोग को बहुत जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम लोग रात में भी सो रहे हैं तो सोचो कोई पढ़ रहा होगा, कोई हमसे आगे ना निकल जाए। तो आप पढ़िए, जो पढ़िए उसको एक साइंटिफिक आप रणनीति बनाकर पढ़िए, तो वही आपको कारगर साबित करेगा।